हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रो मंथ इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी चल रही थी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका लेसन 10 चल रहा था, हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। तो उस लेसन की ये छठी वीडियो है। इससे पहले हमने 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। इस वीडियो में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका नाइट्रोजनीकरण। ये क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इस तरीके से आती है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए। 3 रिएक्शन देगा या दे सकता है आपको कि नाइट्रोजनीकरण क्या है, या नाइट्रोजनीकरण पर टिप्पणी लिखिए, नाइट्रोजनीकरण अभिक्रिया को समझाइए, या नाइट्रोजनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोल दे रहा हूं क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुकी है। इसको समझेंगे बहुत ही प्यार से और इजी वे में इसको सीख जाएंगे, और ऐसा सीख जाएंगे कि कभी हम इसको भूल भी ना पाए। ठीक है, तो देखिएगा, नाइट्रोजनीकरण सीखेंगे, फिर इसके बाद में एल्केन हमने पढ़ा दिए, एल्कीन सीखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा नाइट्रोजनीकरण क्रिया क्या है। नॉर्मली हम देखी जाए तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम बात की जाए, सामान्यतः जो नाइट्रोजन जो होती है नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जानते हो आप। नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। और एल्केन आप जानते ही हो। एल्केन मैंने पहले ही बता रखा है, एल्केन कोई एक समूह का नाम होता है। जैसे स्टूडेंट में क्या है भाई, पहली क्लास का भी आ जाएगा बच्चा, उसमें दूसरी क्लास का भी आ जाएगा, तीसरी क्लास का भी आ जाएगा, 5वीं का, 10वीं का, 11वीं का, BSc का, MSc का। यानी कि स्टूडेंट तो स्टूडेंट एक, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए एक समूह का नाम है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एल्केन एक समूह का नाम है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, बहुत सारे यौगिक आते हैं, जैसे कि आपका CH4, C2H6 आपका, फिर इसके बाद में C3H8, C4H10, इस तरीके से आते रहते हैं इसमें। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे मैथेन, इसका नाम एथेन, इसका नाम प्रोपेन, इसका नाम ब्यूटेन, इस तरीके से आपके आते हैं। ये सभी एल्केन होते हैं। तो सामान्य ताप पर एल्केन और नाइट्रिक अम्ल कोई क्रिया नहीं करते हैं। यह ध्यान रखना, सामान्य ताप पर, यानी कि नॉर्मल। पहले यदि सामान्य ताप की बात करें तो सामान्य ताप पर नाइट्रिक अम्ल और एल्केन में कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन उच्च ताप पर नाइट्रिक अम्ल और HNO3 यानी कि आपका नाइट्रिक अम्ल और एल्केन क्रिया करते हैं। एल्केन और नाइट्रिक अम्ल उच्च ताप पर क्रिया करते हैं। अब आपसे कोई एग्जामिनर या आपसे कोई प्रैक्टिकल में पूछ ले क्या नाइट्रिक अम्ल और एल्केन में क्रिया संभव है, तो आप कहोगे सर नाइट्रिक अम्ल और एल्केन में सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन उच्च ताप पर नाइट्रिक अम्ल एल्केन से क्रिया करता है। तो क्रिया करके क्या बनाता है ये समझेंगे हम। तो नाइट्रिक अम्ल जब एल्केन से क्रिया करता है उच्च ताप पर, तो मैं लिख दे रहा हूं, नाइट्रिक अम्ल जब नाइट्रिक अम्ल उच्च ताप पर एल्केन से क्रिया करता है, तो उच्च ताप पर एल्केन से क्रिया करता है तो एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु, तो एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रो समूह यानी कि NO3 के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, यानी कि उससे क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। जैसे देखिएगा, हमने एल्केन का एक सामान्य सूत्र बताया था। आपका एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है R सिंगल बॉन्ड H होता है। तो R की जगह पर आप कितना CH3, यानी एक H कम कर दो इसमें से, C2H5, C3H7 और C4H9 ये ले सकते हो, और आगे बढ़ाते चले जाओ, ये R है। तो अब इसकी रिएक्शन देखिएगा। नॉर्मली जो नाइट्रिक अम्ल है आपका एल्केन से कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन ये उच्च ताप पर क्रिया करता है। उच्च ताप पर कैसे क्रिया करता है? जब नाइट्रिक अम्ल उच्च ताप पर एल्केन से क्रिया करेगा तो
एल्केन का एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रो समूह द्वारा, नाइट्रिक अम्ल के नाइट्रो समूह यानी NO3 समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है। ठीक है, HNO3 यानी NO2 समूह द्वारा, NO2 नाइट्रो समूह होता है, NO2 समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसकी रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन कैसे बनेगी, हमने क्या बताया है, देखो भैया R सिंगल बॉन्ड H ये होता है आपका एल्केन। एक सामान्य सूत्र वाली रिएक्शन बना दूंगा, उसके बाद में आप जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, रिएक्शन हजारों बना लोगे आप, देखिएगा। सामान्य सूत्र समझो, ये है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, एल्केन में प्लस आपने क्या जोड़ा है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 होता है, ठीक है। लेकिन हम HNO3 की खुली संरचना का इस्तेमाल करेंगे रिएक्शन में। खुली संरचना का मतलब क्या है, जैसे कि HNO3 होता है, जैसे कि आपका H2O होता है, तो हमने ये बता रखा है कि ये टूटता है आपका OH सिंगल बॉन्ड H में। ऐसे ही ये मतलब OH निकल जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड, एक H निकला, एक O यहां से निकलेगा, तो NO2 इस तरीके से आपका टूटता है ये। तो मैं इस HNO3 की जगह पर मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, HNO3 इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन खुली संरचना का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं NO2 इस तरीके से, ठीक है। और ये यहां पे लिख दूंगा मैं उच्च ताप ये चीज, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गई बात, नहीं आई समझ में आ गई होगी। ये जो है आपका HNO3 लिखा हुआ है, HNO3 की खुली संरचना ये है। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस आएंगी तो वहां पर आपको जहां कहीं पर भी नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता पड़े तो वहां पर हम OHNO2 का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ये है HNO3 की खुली संरचना का इस्तेमाल करेंगे, राइट। ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि जब ये क्रिया करता है तो इससे OH और इससे ये H, हमने क्या बताया था, H विस्थापित हो जाता है। ये H कहां पर निकल जाता है, इसके साथ निकल जाता है, ये देखिएगा। H और OH एक साथ मिलेंगे और तो HOH मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बना लेता है। और क्या बताया था, इस H की जगह पे NO2 समूह देखो, यानी कि एक हाइड्रोजन परमाणु नाइट्रो समूह से विस्थापित हो जाता है। विस्थापित का मतलब हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे NO2 आ जाएगा। तो देखना जरा, ये है आपका R और सिंगल बॉन्ड के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे H हट जाएगा और यहाँ पे क्या चीज आ जाएगी, ये देखना जरा, H तो इसके साथ में चला जाएगा OH के साथ में, और NO2 यहाँ की जगह पे आ जाएगा, H की जगह पे। तो क्या बनेगा आपका, NO2 आ जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से क्या है H और ये OH है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, HOH यानी कि H2O। क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा आपका H2O। समझ में आई बात, नहीं आई, देखिएगा। R ये आ गया, R ये NO2 यहां पर आ गया और OH के साथ में H मिलकर H और H कितना गया, H2O, जल निकल गया। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। बताओ कितनी इजी रिएक्शन है भाई। ये एल्केन RH होता है, HNO3 को हमेशा हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, इस रूप में लिखेंगे तो OH इस्तेमाल हो जाएगा, H के साथ में H2O बन गया और R के साथ में NO2 बचा, ये आ गया, ठीक है, RNO2। तो इसको बोलेंगे हम, ठीक है, नाइट्रो एल्केन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। तो इतना आपको आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन बनी। अब देखो जरा, अब रिएक्शन बनाएंगे, अब हजारों रिएक्शन बना सकते हो आप, आंख मीच के देखो कैसे। R की जगह पे हम जब CH3 का इस्तेमाल करेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड H प्लस, ये है OHNO2 एरो यहां पे लिख देंगे उच्च ताप, और R की जगह पे क्या इस्तेमाल किया है आपने, CH3 NO2 प्लस H2O, हमेशा यही लिखना है। अब यहाँ पे R की जगह पे आप C2H5 ले लो, C2H5 प्लस ये क्या है, OHNO2 एरो, ठीक है, OHNO2, राइट। देखना जरा, C2H5 R की जगह पे आपने C2H5 लिया, और सॉरी C2H5 सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि RH लेना है ना, R की जगह C2H5 लिया, ये OHNO2 ले लिया, तो वही R यहाँ पे आ जाएगा। R की जगह पे क्या है, C2H5 सिंगल बॉन्ड NO2। देखो R की जगह पे हमने C2H5 लिया, छोटे बच्चे को बता दी जाए कि भैया R की जगह पे इनमें से कोई भी चीज उठा के रख दे, तो वो भी नकल कर देगा, भाई R की जगह पे C2H5 लिख दिया, NO2 आ गया प्लस, और H2O आपका फिक्स है, ये आना ही आना है ये चीज। तो ये रिएक्शन बनती जा रही है, नहीं जा रही है, ये इस तरीके से मैं अलग कर दे रहा हूँ, ये रिएक्शन बनती जा रही है। ऐसी हजारों रिएक्शन, लाखों रिएक्शन बनाते चले जाओ, यहाँ पे C5H11 इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाओ, और कुछ भी लेते चले जाइएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनती चली जाएगी। अब इनके नाम भी बना दे रहे हैं, जैसे कि
देखिएगा, ये मेथेन था, ये था मेथेन, तो ये बन जाएगा नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोमेथेन, मेथेन। समझ में आ गई बात। और इसका जो नाम है, इसका नाइट्रो एल्केन, ये नाइट्रो एल्केन है, राइट। चलिएगा, तो इस चीज को आप ऐसे, ये क्या है, ये आपका मेथेन था, ये एथेन था, तो ये बन जाएगा नाइट्रो एथेन, नाइट्रो एथेन। इसी तरीके से आगे आपके बढ़ते चले जाएंगे नाम, नाइट्रो एथेन, नाइट्रो ब्यूटेन, नाइट्रो प्रोपेन, नाइट्रो मतलब हेक्सेन। इसी तरीके से आगे आपकी श्रृंखला बढ़ती चली जाएगी, इनके नाम होते हैं। ये मैथिल समूह होता है, ये एथिल समूह होता है, ये आपका प्रोपिल समूह होता है, ये ब्यूटिल समूह होता है। इसी तरीके से आगे जाते जाते हैं, ठीक है। तो आपका बनती चली जाएगी, कोई भी आपको समस्या नहीं आने की कभी भी, राइट। तो ये आपको, आई होप कि कोई जो नाइट्रीकरण, जो नाइट्रोजनीकरण जो रिएक्शन है, ये आपको बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही ईजीली आपको समझ में आ गई होगी रिएक्शन। इससे ज़्यादा इजी वे में कोई नहीं समझा सकता है आपको, ठीक है। तो आज थोड़ा सा जो नाइट्रिक, ये आपका उसका रह गया था, नाइट्रोजनीकरण आपकी क्रिया रह गई थी। तो आज ही एक दूसरी वीडियो इसके तुरंत बाद में आपको अपलोड करूंगा, क्योंकि ये नाइट्रोजनीकरण क्रिया आप यहाँ तक समझ लेंगे, इसके बाद में आपका, और इसकी जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि वही है जो पुरानी थी, कि पहले एक उसका, उसमें Cl2 था, तो यहाँ पे क्या है HNO2, यहाँ में नाइट्रिक अम्ल टूटेगा, फिर एक बनेगा नाइट्रो समूह बनेगा, नाइट्रो मुक्त मूलक बनेगा, नाइट्रो मुक्त मूलक फिर से क्रिया करेगा मेथेन से, फिर मैथिल मुक्त मूलक बनाएगा, मैथिल मुक्त मूलक फिर से क्रिया करेगा। तो वो पुरानी क्रियाविधि आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी अभी क्रियाविधि आगे कराऊंगा, आगे आएंगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रोजनीकरण क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगली वीडियो जो आपका एल्कीन, एल्कीन और एल्केन, सॉरी एल्केन तो हो गया, एल्केन हो गया, अब एल्कीन और एल्काइन, वो दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा अगली वीडियो में, क्योंकि उनके लिए सेपरेट टॉपिक बना दूंगा मैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, और इसके तुरंत बाद में अपलोड कर दूंगा उस वीडियो को, ठीक है। आज ही अपलोड कर दूंगा, तो आपको ज़्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे 1-1 घंटे की वीडियो बनाया करो। बिल्कुल 1 घंटे की वीडियो बनेगी आपकी, और ज़्यादा की वीडियो बनेगी, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक था जो एल्केन में से रह गया था। अब एल्केन बनाने की विधि खत्म, अब चलेगी एल्कीन। तो एल्कीन को मैं एक ही वीडियो में पूरी तरह से खत्म करूंगा, फिर एल्काइन को एक ही वीडियो में खत्म करूंगा, या दोनों को एक वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी, तो सेपरेट टॉपिक एक बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका ये अपना एक सेकंड चैनल है जिस पर मैथ का चल रहा है कोर्स, तो वहां पर जाकर BSc और 12th का मैथ का चल रहा है, और हिंदी भी चल रही है। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मनोज सर नाम से है, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब करें। और आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको नीचे दे रखी है, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहिएगा, और फ्री नोट्स और फ्री PDF प्रोवाइड करता रहता हूं, मैं आपके लिए करता रहता हूं, क्या फ्री ही दूंगा, और हमेशा फ्री ही मिलेगा आपको सारा कुछ इस चैनल पर, ठीक है। तो मिलते हैं खूबसूरत वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।